नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विष का दांत। उसका सारा VVI ऑब्जेक्टिव जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव करा रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या बोलता है, विष के दांत के लेखक कौन है? आपको बताना है विष के दांत के लेखक कौन है, मतलब इस जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है। ए ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, डी ऑप्शन है मदन लाल। तो आपको बताना है विष के दांत के लेखक कौन है। तो विष के दांत के लेखक हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मतलब जो मदन था वो कासू के कई गो दांत तोड़ दिया था। तो ए ऑप्शन है 3 गो, बी ऑप्शन है 2 गो, सी ऑप्शन है 4 गो और डी ऑप्शन है 1 गो। तो आपको बताना है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गिरधर लाल कौन था। आपको बताना है गिरधर लाल कौन था। ए ऑप्शन है अमन का पिता, बी ऑप्शन है मदन का पिता, सी ऑप्शन है कासू का पिता, डी ऑप्शन है रजनी का पिता। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कासू की जगह कसू कसू लिखा गया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, आपने तो पूरा चैप्टर पढ़ ही रखा होगा। तो देखिए गिरधर लाल जो था नु, गिरधर लाल वो मदन का पिता था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो आपको बताना है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है भोजपुरी भाषा का, बी ऑप्शन है बांग्ला भाषा का, सी ऑप्शन है तमिल भाषा का, डी ऑप्शन है हिंदी भाषा का। तो आपको बताना है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी एक बांग्ला भाषा का शब्द है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विष की दांत कैसी कहानी है। आपको बताना है विष की दांत कैसी कहानी है। ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन है ऐतिहासिक, डी ऑप्शन है धार्मिक। तो आपको बताना है विष की दांत कैसी कहानी है। तो विष की दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सेन साहेब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। आपको बताना है सेन साहेब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ए ऑप्शन है बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी ऑप्शन है वकील, सी ऑप्शन है डॉक्टर और डी ऑप्शन है प्रोफेसर। तो आपको बताना है सेन साहेब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहेब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। आपको बताना है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। ए ऑप्शन है खोखा के, बी ऑप्शन है सेन साहेब के, सी ऑप्शन है माता के, डी ऑप्शन है पिता के। तो मदन को भाई उसका पिता जो गिरधर था बहुते मारता था। तो मदन अपने पिता के हाथों से पिटता था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मदन की उम्र क्या थी। आपको बताना है मदन की उम्र क्या थी। 9 से 10 साल पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 7 से 8 साल, तीसरा ऑप्शन है 3 से 4 साल और डी ऑप्शन है 5 से 6 साल। तो आपको बताना है मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मदन किसका पुत्र था। आपको बताना है मदन किसका पुत्र था। तो ए ऑप्शन है सिंह साहेब का, बी ऑप्शन है गिरधर का, सी ऑप्शन है सोफर का, डी ऑप्शन है सिंह साहेब का। तो आपको बताना है मदन किसका पुत्र था। तो मदन भैया गिरधर लाल का पुत्र था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम था। हमको बताना है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम था। ए ऑप्शन है पंडित कृष्णावतार शर्मा, बी ऑप्शन है पंडित मृत्युंजय शर्मा, सी ऑप्शन है पंडित रामावतार शर्मा और डी ऑप्शन है पंडित दशावंत शर्मा। तो आपको बताना है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था। आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोटर कार को, यहाँ पे कार होगा बाबू, कार CAR, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था।
मतलब वो जो मोटर कार था उसको किससे खतरा हो सकता था? ए ऑप्शन है इंजीनियर से, बी ऑप्शन है खोखा से, सी ऑप्शन है मदन से, डी ऑप्शन है ड्राइवर से। तो आपको बताना है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? आपको बताना है नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? ए ऑप्शन है इंद्रावती शर्मा, बी ऑप्शन है कलावती शर्मा, सी ऑप्शन है रत्नावती शर्मा, डी ऑप्शन है पद्मावती शर्मा। तो आपको बताना है नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम रत्नावती शर्मा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ऐसे लड़के ही आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं, ऐसा किसने कहा? आपको बताना है। या ये आप चुपतरवा पढ़े होंगे ना, तो बहुत आपके लिए एकदम ये हलवा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। वही आपसे पूछ रहा है ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं, यह किसने कहा? तो भैया ऐसा सेन साहब ने कहा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा सेन साहब ने कहा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? खोखा का क्या नाम था? आपको बताना है वो जौन खोखवा था उसका क्या नाम था? ए ऑप्शन है कीसु, बी ऑप्शन है कुश, सी ऑप्शन है कासू, डी ऑप्शन है केसु। तो आपको बताना है कि खोखा का पूरा नाम क्या था? तो खोखा का नाम कासू था। तो हमारा बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किस तत्व का महत्व समग्रता से उभर आए? आपको बताना है नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किस तत्व का समग्रता से उभर कर आए? तो भैया मनोवैज्ञानिकता का तत्व समग्रता से उभर के आया नलिन बिलोचन शर्मा जी की कहानियों में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सेन साहेब ने किसे खूब फटकार लगाई? आपको बताना है सेन साहेब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो ए ऑप्शन है गिरधर लाल को, बी ऑप्शन है खोखा को, सी ऑप्शन है मदन को, डी ऑप्शन है शेफाली को। तो आपको बताना है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? मतलब विष के दांत किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? ए ऑप्शन है उच्च वर्ग के, बी ऑप्शन है व्यापारी वर्ग के, सी ऑप्शन है मध्यम वर्ग के, डी ऑप्शन है निम्न वर्ग के। तो आपका सही जवाब होगा मध्यम वर्ग के अंतर विधियों को उजागर करती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? शरीक का मतलब शामिल होना। तो कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो ए ऑप्शन है क्रिकेट में, बी ऑप्शन है फुटबॉल के खेल में, सी ऑप्शन है हॉकी के खेल में, डी ऑप्शन है लट्टू के खेल में। तो आपको बताना है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? आपको बताना है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो ए ऑप्शन है 14 फरवरी 1916 को, और बी ऑप्शन है 18 फरवरी 1916 को, सी ऑप्शन है 22 मार्च 1917 को, डी ऑप्शन है 24 अप्रैल 1918 को। तो आपको बताना है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 का हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? आपको बताना है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो ए ऑप्शन है 16 सितंबर 1961 को, बी ऑप्शन है 14 सितंबर 1961 को, और सी ऑप्शन है 12 सितंबर 1961 को, और डी ऑप्शन है 18 सितंबर 1961 को। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन होता है समाप्त। इसका आप अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिलेगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा वीडियो रोज़ाना आता रहेगा।